कितना दिन कर्म फल के बंधनों में बंधे रहेंगे, कितना दिन गर्भ के दर्द को सहेंगे, कितना दिन धर्म और जात और संप्रदाय में रहेंगे। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमको महादेव चाहिए। आप तय कर लीजिए, संकल्प ले लीजिए कि हमको महादेव चाहिए। थोड़ा कष्ट भी है तो सह लीजिए, दुख भी आता है तो अब अपने अंदर छिपा लीजिए। कैसे माँ छिपा लेती है अपने बेटे से? बेटा पूछता है माँ खाई हो, और भूखी रहती है और कहता है 2 रोटी हमको दे दो, तुम खाई हो कि नहीं? हाँ बेटा हम भर पेट खा लिए। और नहीं खाई है, झूठ बोल रही है, भूख से पेट दुख रहा है, लेकिन बेटे को रोटी दे देती है कि नहीं दे देती है? प्रेम में ऐसा ही होता है। ये प्रेम के रिश्ते हैं मेरी बहन मेरे भाई, शिव शिष्यता और कुछ नहीं है। इस रास्ते पर चलने वाले हम सभी राही हैं, और यह राही उस रास्ते पर चलेगा जो शिव पथ जा रहा है। शिव का पथ जो साहब हरिंद्रानंद ने दिया है, जिसको नाम दिया है राजमार्ग। आपने पढ़ा है ना, आओ चले शिव की ओर, कि शिव शिष्यता का राजमार्ग। राजमार्ग में क्या है? वहां न ईर्ष्या है, न जलन है, न क्रोध है, न घृणा है, न द्वेष है, न धर्म है, न ऊंच है, न नीच है, न भेद है, न रंग है, न रूप है। बस प्रेम ही प्रेम है उस राजमार्ग पर। उस राजमार्ग पर जितने लोग चल रहे हैं, प्रेम की अगन में अपनी दुनिया में बहते चले जा रहे हैं, वे बेशुद्ध हो गए हैं। उनको शुद्ध भी नहीं है कि दुनिया में क्या करना है। कई बार लोग हमको कहते हैं आपको जवान बेटी हो गई है, विवाह करना है, आपको दिमाग में आता नहीं है क्या आदमी है कि क्या है? देखो यार, हम सोचते ही नहीं है, सब हम ही सोचेंगे तो महादेव क्या सोचेंगे? हमको जो सोचना है हम अपना सोच रहे हैं। वो जवान हो गई है, वो विदेश में रहती है, वो होटल मैनेजमेंट की है, कौन क्या किया जो हमसे महादेव करवाए हम कर दिया है। अब महादेव जाने की उसका शादी करेंगे कि ब्याह करेंगे हमको नहीं पता है। हमको तो महादेव महादेव करना है, जो करना होगा करवाएंगे तो करेंगे, हमको पता नहीं है। बेशुद्ध हो जाइए, छोड़ दीजिए उन पर बहुत सारे काम को। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। ये कब होगा? जब महादेव मेरा होगा तब होगा। बोली में नहीं, मेरा। मेरा मीन्स मेरे दिल में जिसकी आवाज हो, मेरे मन में जिसकी खनक हो, मेरे मन के तार में जिसकी गीत गूंजती हो, मेरे हृदय में जिसकी तस्वीर हो, मेरे रोम रोम में जिसकी याद चल रही हो, वही तो मेरा होता है। और जैसे वो मेरा होता है, अब तो आपके दिल में वो बस गया है। अब आप उसके लिए इतना कर रहे हैं तो वो भी तो आपके लिए कुछ करेगा। ताली तो दोनों हाथ से बजेगी ना, रोटी तो दोनों हाथ से बेली जाएगी ना। तो जो आप हम अपने शिष्य भाव को इतना बढ़ा लीजिए, इतना बढ़ा लीजिए, इतना विस्तार कर दीजिए, इसका ईमानदारी से इतना विस्तार कर दीजिए, इतना विस्तार कर दीजिए कि वायुमंडल के आसमान के सूक्ष्म तरंगों में बैठे शिव के साकार गण को पता चल जाए कि ये महादेव के लोग हैं। और उसके बाद आप अपनी सुध भूल जाइए। अब वो आपकी दुनिया वो शिव की दुनिया बना देंगे। आप शिव की दुनिया बसाने में लग जाइए, शिव आपकी दुनिया को बसा देंगे, आपकी दुनिया को सुंदर बना देंगे। हम आपसे सुंदर नहीं होगा, लेकिन महादेव जब चाह लेंगे तो क्या नहीं होगा। भाभी मेट सकै त्रिपुरारी, वह त्रिपुरारी है, वह मौत को मिटा के किस्मत जीवन दे सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है। इसलिए अपनी शिष्यता का विस्तार इतना कर लीजिए कि शिव को बेबस हो जाना पड़े आपके पास उतरने को, बेबस हो जाए वो। राम को बेबस हो जाना पड़ा सबरी के पास आने को, मर जाती वो। आंखों में आंसू सूख गए थे, पेट धस गया था, भूख से आवाज नहीं निकल रही थी, हुक 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 हो रहा था, लेकिन चित्त वृत्ति पर राम के तस्वीर झलक रहे थे और ऐसे में भी वो मुस्कुरा रही थी। तो भगवान को बेबस हो जाना पड़ा है उस सबरी के घर आने को और जूठा बैर खाने को। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, प्रेम में बड़ी ताकत होती है। प्रेम में ऊंचे ऊंचे चीजों को झुका दिया जाता है। यह प्रेम की विधा है भाई बहन। शिव गुरु हैं, हम शिष्य हैं उनके। कुछ बातें बड़े गुरु भाई के द्वारा जो मैंने अनुभूत किया आपसे शेयर किया
हूँ। आपको अगर कुछ बातें अच्छी ना लगे तो हटा दीजिएगा, लेकिन रास्ता यही है, रिश्ता यही है, चलना इसी रास्ते पर पड़ेगा। अगर आप चल सकते हैं तो चलो, निकल सकते हैं तो चलो, महादेव को अपना बनाओ और चलते चलते इस दुनिया से वापस अपने घर जिंदा निकल चलो। इसी तमन्ना से शिव शिष्यता के बगिया के फूल हम आपको हरिंद्र ने बनाया है। इस बगीचे के माली वो हैं और मालिक महादेव हैं। हम आप इस बगीचे में पानी पटाने के लिए अगर रखे गए हैं तो हरिंद्र की इच्छा से, हरिंद्र के आशीर्वाद से रखे गए हैं। तो फूलों में पानी पटा दीजिए, सबको पानी दीजिए, सबसे प्रेम रखिए। जहां पर शिव कार्य में बुरी बातें चल रही हो, जहां ईर्ष्या अहंकार की बातें चल रही हो, जहां व्यापार की बातें चल रही हो, जहां किसी के बड़े छोटे होने का बात चल रहा हो, इस जगह से अपने को मोड़ लीजिए, बचा लीजिए। हरिंद्र ने कहा है कि 2 ताला रखना, एक अपने घर के दरवाजे में लगाना और दूसरा अपने मन में लगा देना। तुम्हारी शिष्यता को कोई चुरा ना ले, इसका ख्याल रखना। इसके लिए अपने मन के ताले से में ताला बंद रखना ताकि तुम्हारी शिष्यता बची रहे और तुम इस रास्ते पर चलो, अपने घर चलो। वापस चलने का वक्त आ गया है, बस और कुछ दिन बचा है। हम आपको भी जाना है तो किए हुए कर्म के फल की गाड़ी पर ही जाना है। तो अब से भी सुधार लीजिए। अगर कुछ बुरा हुआ है, अगर कुछ हम लोगों से गलत हुआ है, अगर हम लोग किसी के बारे में गलत सलत बोले हैं, अगर महादेव के काम करने वालों के बारे में कुछ गलत बोले हैं, तो महादेव से क्षमा मांग लीजिए। वह व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा लेकिन महादेव माफ नहीं करेंगे, क्योंकि महादेव का काम करने वाले लोग हैं। साहब ने अंतिम संगोष्ठी में कहा था 3 काम मत करना। पहला, किसी गुरु को गाली मत देना। दूसरा, अपने गुरु शिव के बारे में कभी गलत मत बोलना। और तीसरा, जो शिव कार्य में, शिव की सेवा में ईमानदारी से लगे लोग हैं, उनके बारे में कभी बुरा मत बोलना। यह सब कुछ बता के वो चले गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब कोई क्या हमको बताएगा, अब कोई क्या हमको सिखलाएगा। इसलिए इन 3 सूत्रों के माध्यम से मन के धरातल पर लगे विकृतियों से मुक्ति पाने हेतु ईमानदारी से, मानसिक रूप से अपने गुरु शिव से अपनी शिष्य का भाव सानिध्य के रूप में स्थापित करिए और दिल में याद बनाए रखिए। का जाने जीवन में मौका आए ना आए, कब मौत उठा के ले जाए। फिर बीमारी आने वाली है। चाइना में बीमारी आ गई है। चाइना में बच्चे निमोनिया के शिकार हो रहे हैं। वहां अस्पताल में जगह नहीं मिल रहा है। पता नहीं अब कौन सी क्या होगा, कब किसको जाना पड़ जाए। इसलिए ये अपने चेत के रहिए, सचेत रहिए। महाकाल का आदमी है आप, काल को उसका क्या बिगाड़े। जो भक्त है महाकाल का, लेकिन भक्त है, भगत नहीं। भक्त और भगत में अंतर होता है। भगत होता है लेन देन, व्यापार, तोड़ जोड़, सम्मान। महादेव का फोटो साहब दीदी का लगा दिया और अपना सेखी बघार रहा है, एकदम खींच के अपना प्रतिष्ठा ले रहा है, अपना पैकेट गर्म करने के लिए दिल्ली आया है, अपनी व्यवस्था करवाने के लिए आया है। ये भगत है ससुरा, ये भक्त नहीं है। भक्त का मतलब होता है अपना सुख लुटा देता है, उसका दुख ले लेता है। महादेव का क्या दुख हम लेंगे, महादेव को तो कोई दुख नहीं है, लेकिन कहेंगे कि आप अपनी दुख हमको दे दीजिए। ऐसा रिश्ता आप महादेव से बना लीजिए और इस विषम परिस्थिति में भी साहब दीदी के आशीर्वाद से शिव शिष्यों की गाड़ी निकल जाएगी। ये विश्वास नहीं है, ये सच्चाई है। निकलेगी, जिंदा निकलेंगे हम लोग। ये आपको वचन देके हम लोग जा रहे हैं। कितना भी कष्ट होगा सहेंगे, लाख गालियां सुनेंगे, लाख आरोप सुनेंगे, लाख आलोचना सुनेंगे, लेकिन वही करेंगे जो हरिंद्र ने कहा है, तेरे ही पद चिन्हों पर ही बढ़ेंगे कदम। सच कहता हूं साहब तेरी कसम। देखता हूं कुछ जिज्ञासाएं आपके द्वारा आई।